चलिए अब चलते हैं नई वीडियो पे और जानते हैं ट्रेडर कौन होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि हम अपनी पहली वीडियो में ट्रेडर्स की डेफिनेशन को जान चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रेडर एक वो व्यक्ति होता है जो डेली अपने कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को इवेल्युएट करके कि उसके उस क्राइटेरिया में वो अपॉर्चुनिटी फिट हो रही है नहीं, और फिर वो मार्केट के ऊपर कोई अपना व्यू बनाता है और फिर बाइंग एंड सेलिंग करता है। ट्रेडर का ज़रूरी नहीं है कि वो खाली ट्रेडर बाइंग ही करेगा, ट्रेडर सेलिंग करके भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है। अब हम जानते हैं ट्रेडर कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है स्कैल्पर, दूसरे होते हैं डे ट्रेडर और तीसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। अब हम जानते हैं कि डे ट्रेडर कौन होता है। अ डे ट्रेडर इनिशिएट एंड क्लोज द पोजिशन ड्यूरिंग द डे। इस लाइन से ही आप समझ गए होंगे कि वो सुबह 9:15 पे कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेगा और मार्केट बंद होने से पहले उस ट्रेड को उसको बंद करना है। ही डज नॉट कैरी फॉरवर्ड हिज पोजिशन, ही इज रिस्क एवर्स एंड डज नॉट लाइक टेकिंग ओवरनाइट रिस्क। वो अपनी पोजीशन को अगले दिन तक के लिए नहीं कैरी करना चाहता है क्योंकि वो रिस्क एवर्स नहीं है, वो थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर है। और ओवरनाइट रिस्क ले जाने में उसको पता है कि उसके रिस्क और रिवॉर्ड के जो उसके क्राइटेरियाज है वो अनफिट हो जाएंगे अगले दिन। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आपने 9:15 में मार्केट खुली, आपको रिलायंस में कोई अपॉर्चुनिटी दिखी 2212 के रेट पे, आपने 100 शेयर खरीदे और 3:20 पे वो 100 के 100 शेयर 2220 रुपए के भाव पे बेच दिए। तो जो मुनाफा आया 800 रुपए का उस ट्रेड में, वो आपका डे ट्रेडिंग का प्रॉफिट हो गया। आप मतलब ये मान के चलते हैं कि एक डे ट्रेडर पूरे दिन में लगभग 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता है, क्योंकि उसके भाई ब्रोकरेज चार्जेस भी लगेंगे और रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं अनफेवर हो जाएगा। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। फिर आते हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पर कौन होते हैं? ये भी एक डे ट्रेडर ही होता है, लेकिन स्कैल्पर होता है जो छोटे छोटे पैसों के लिए काम करता है। इसको डायरेक्टली हम एग्जाम्पल से समझते हैं। डे ट्रेडर तो क्या हुआ, उसने 100 क्वांटिटी खरीदी, 8 रुपए के मुनाफे पे 800 रुपए कमा लिए डे ट्रेडर ने। अब स्कैल्पर क्या करता है, वो सेम उसको भी अपॉर्चुनिटी दिखी रिलायंस में, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी में उसने सीधा 10,000 शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर डाला, लेकिन और 2212 रुपये 10 पैसे पे उसने 9:16 पे अपने वो शेयर्स वापस सेल कर दिए। उसको उस 1 मिनट में ट्रांजेक्शन में 1,000 रुपये का मुनाफा हुआ। वो ऐसे करके दिन में 15 से 20 ट्रेड लगाता है। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो एक तरीके की जॉबर्स बोला जाता है उनको। वो कम मुनाफा रखते हैं लेकिन शेयर ज़्यादा रखते हैं। लेकिन देखा गया है कि स्कैल्पिंग बहुत ही रिस्की जॉब है। अगर एक भी ट्रेड गलत पड़ा तो आप सोचिए, अगर 1 रुपया नीचे गया रिलायंस, तो 10,000 क्वांटिटी के हिसाब से सीधा 10,000 रुपये जाएंगे। तो स्कैल्पर सिर्फ एक प्रोफेशनल का ही काम है, कोई अनएक्सपीरियंस बंदा इसको करने की कोशिश ना करे। आखिरी आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर होते हैं वो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। जो ये टाइम पीरियड है ये कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक जाता है। और जो स्विंग ट्रेडर है वो अपने रिस्क कंजर्वेटिव नहीं है, वो रिस्क लेने वाले लोग हैं। उनको ओवरनाइट रिस्क से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके ट्रेड वो उसी हिसाब से तैयार करके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस 11 जून 2022 को एक अपॉर्चुनिटी आई, कोई भी, मैं कह रहा हूँ आगे हम समझेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में कि टेक्निकली कैसे शेयर्स को ढूंढा जाता है। अभी मान के चलते कि कोई भी उनको पैटर्न मिला रिलायंस पे 11 जून को 2022 को 2,212 रुपये के भाव पे उन्होंने 100 शेयर खरीदे और उन्होंने उस शेयर को 2240 के भाव पे 20 जून 2022 को बेच दिया। अब वो देखिए कि उन्होंने उस ट्रेड को 9 दिन रखा। 9 दिन रखने के बाद जो उनका मुनाफा आया वो मुनाफा उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग से आया है। तो 9 दिन जो उन्होंने उस ट्रेड को रखा, उस ट्रेड को रखने को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जो आपने एक दिन ना रख के थोड़ा सा लंबा रखा है। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वेस्टर कौन होता है, कितने तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियोस और बना सकूं और आपको नॉलेज दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।